हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा है कि ग्रिफिन यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिसने खुद को इनविजिबल करने की एक इन्वेंशन कर ली है। दोस्तों, इसने इस चीज का गलत फायदा उठाया है। यहाँ पे जिस किराए के घर में वो रहता था, उस किराए के घर को उसने आग लगा दी। वहां से वो भागा, किसी एक स्टोर में चला गया, वहां से चीजों को चोरी भी किया है। और दोस्तों, अब ये लंदन की स्ट्रीट्स पे कपड़ों के बिना घूम रहा है। जनवरी का महीना है, बहुत ही ठंडी हवा भी चल रही है, इसको ठंड से बचना है। अगर ये कपड़े पहनेगा तो ये विजिबल होगा, बट कपड़ों के बिना इसकी जो बॉडी है वो इनविजिबल हो चुकी है। अब दोस्तों, हमें इस कहानी में देखना है कि यहाँ पे जो ग्रिफिन है, जो कि इनविजिबल हो चुका है, ये इस पावर का यहाँ पे गलत फायदा उठाता है या फिर इन चीजों को ठीक करता है। चलिए इस चीज को समझते हैं। देखिए दोस्तों, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बात की गई है कि जो ग्रिफिन है उसको दोस्तों अब सिर्फ कपड़े नहीं चाहिए, क्योंकि कपड़ों से तो सिर्फ वो अपने शोल्डर का नीचे वाला एरिया कवर कर सकता है, उसको ही विजिबल बना सकता है। बट उसका जो पूरा फेस का एरिया है उसको तो विजिबल नहीं बना सकता, वो तो इनविजिबल ही है। तो इसीलिए अब वो एक ऐसी शॉप में जाता है जहां पे दोस्तों ये मूवी का, सिनेमा में एक्टिंग करने का सामान है। बेसिकली वो क्या करेगा, यहाँ पे फेस पे अलग अलग चीजें लगाने की चीजें वो वहां से चोरी कर सकता है। तो देखिए, Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theater world. देखिए दोस्तों, अब उसको ठंड भी लग रही है, वो भाग भाग कर यहाँ पे थिएटर वर्ल्ड के बिल्कुल सेंटर में एक कोई ड्रूरी लेन है, वो वहां पर चला जाता है। He soon found a suitable shop. उसको जल्दी से ही एक दुकान ऐसी मिल जाती है। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. देखिए दोस्तों, कुछ देर बाद यहाँ पे ये इनविजिबल मैन बाहर आता है, ग्रिफिन बाहर आता है। क्या क्या चीजें ये चोरी कर चुका है, ये वहां से उसने अपने पूरे सर को छुपाने के लिए पूरी बैंडेज बांध ली है। दोस्तों, वहां पे उसने ब्लैक कलर के चश्मे पहन लिए हैं, नकली वहां पे अपनी नोज भी लगा ली है और एक बहुत ही उसने बड़ी सी हैट भी पहन ली है। बेसिकली अब वो बिल्कुल पूरा विजिबल बन चुका है। तो चलिए अब आगे देखिए वो क्या क्या करता है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. देखिए दोस्तों, ये ग्रिफिन क्या करता है, बहुत ही गलत काम कर रहा है। ये उस शॉप के अंदर उन सारी चीजों को चोरी करने के बाद उस शॉप से जब निकल रहा है, तब कोई भी इसको देखे ना, पहचाने ना, तो वो क्या करता है, वो भी दोस्तों जो वहां पे असिस्टेंट बैठा है, वो शॉप का जो शॉपकीपर बैठा है, वो उसको अटैक करता है, उससे जो भी सारे पैसे हैं वो भी चोरी कर लेता है। दोस्तों देखिए, कितनी सारी चीजें तो वो ऑलरेडी चोरी कर रहा है, अब उसने मार के पैसे भी चुरा लिए हैं। अब ये ग्रिफिन क्या करेगा, eager to get away from the crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. देखिए दोस्तों, क्या किया उसने, यहाँ पे ग्रिफिन ने सोचा कि वो शहर में रहेगा तो शायद से पकड़ा जाएगा, काफी भीड़ वाला एरिया है। तो वो सोचता है कि ट्रेन से एक छोटा सा कोई विलेज है आइपिंग नाम का, वो वहां पर चला जाए। और वहां पे उसने 2 रूम्स भी बुक कर लिए हैं एक छोटे से लोकल इन में। अब दोस्तों, ये इन क्या होता है, इन बेसिकली एक कोई कैजुअल छोटा सा एक होटल को कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए, वैसे तो होटल बहुत बड़ा होता है, पर एक छोटा सा होटल जहाँ पे उस होटल का ओनर भी वहीं पर रहता है, 2-3 ही रूम्स होते हैं, तो ऐसे एक छोटी जगह को इन कहा जाता है। तो ऐसे इन में 2 रूम्स यहाँ पे इसने बुक भी करा लिए हैं और ये आइपिंग चला गया है। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे इतनी ठंड में कोई भी इतने छोटे से विलेज में एक इन के अंदर, होटल के अंदर जा रहा है, दोस्तों ये वैसे ही एक काफी अनयूजुअल इवेंट है, काफी स्ट्रेंज है, किसी को भी शक हो जाएगा। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा अनजान दोस्तों पर्सन छोटे से विलेज में आ रहा है, उसकी अपीयरेंस भी इतनी स्ट्रेंज है। दोस्तों, इन सारे फैक्टर्स की वजह से सारे लोग आपस में बात करने लगे हैं। टंग्स वैगिंग का मतलब है कि जो जीप है वो सबकी हिलने लगी है, क्योंकि दोस्तों जितने भी विलेजर्स हैं वो इसी ग्रिफिन के बारे में बात करने लग गए हैं। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब दोस्तों यहाँ पे मिसेस हॉल कौन है, यहाँ पे बेसिकली वो जो इन है उस इन की मालकिन की वाइफ है बेसिकली दोस्तों। तो ठीक है, अब यहाँ पे जो मिसेस हॉल है वो पूरी कोशिश करती हैं कि यहाँ पे वो ग्रिफिन के साथ थोड़ी फ्रेंडली हो जाएं, उनके बारे में और चीजें पता लगाएं। पर क्या होता है, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माय रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रिफिन क्लियरली जो मिसेस हॉल है बेसिकली उस छोटे से होटल की जो मालकिन की वाइफ है दोस्तों, जो कि थोड़ा सा मैनेज करती होंगी, वो उनको क्लियरली
ये चीज एक्सप्लेन कर देता है कि वो इस छोटे से विलेज में शांति के लिए आए हैं, उनको किसी से भी ज्यादा बात नहीं करनी है और उनको पसंद नहीं है जब कोई उनके काम में उनको डिस्टर्ब करे। तो ये सारी चीज वो क्लियर कर देता है और कह देता है कि उसने अपने फेस में बैंडेज इसीलिए बांधी हुई है, वो स्ट्रेंज इसीलिए लग रहा है क्योंकि उसका दोस्तों कोई एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके फेस पे कोई चोट आई। तो वो ये रीजनिंग दे देता है और अपने रूम के अंदर चला जाता है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irregular temper. देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मिसेस हॉल है वो जितनी भी स्ट्रेंज चीजें होती हैं उन सारी चीजों को भूल जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रिफिन है वो कह देता है कि वो एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट है, तो ठीक है, काफी रेप्यूटेड पर्सन होगा। और साथ में दोस्तों वहां पे ग्रिफिन ने सारी पेमेंट एडवांस में ऑलरेडी कर दी है। कोई भी पैसा अगर एडवांस में दे रहा है तो वहां पे उस पर ज्यादा शक नहीं किया जाएगा, उसको रहने दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यही चीज ग्रिफिन के साथ भी होती है और मिसेस हॉल जितनी भी उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स हैं, उसको जो जल्दी से गुस्सा आ जाता है, इन सारी चीजों को वो इग्नोर कर देती है क्योंकि मिसेस हॉल को तो अपने पैसे मिल चुके हैं। But the stolen money did not last long and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. देखिए दोस्तों, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते हैं यहाँ पे ग्रिफिन को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि उसके पास अभी होटल में और रहने के लिए पैसे नहीं है। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. पर दोस्तों यहाँ पे जो ग्रिफिन है वो ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा यहाँ पे वो एक्ट करने की कोशिश करता है कि मेरा एक चेक है, बेसिकली मेरे कोई पैसे हैं जो कि अभी किसी भी वक्त आने वाले हैं, मैं उसी टाइम पेमेंट कर दूंगा। Shortly afterwards, a curious episode occurred. देखिए दोस्तों, ये सब कुछ होने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड, बहुत ही अजीब सा उस विलेज के अंदर होता है। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awaked by noises in the study. देखिए दोस्तों, अब वहां पे उसी विलेज के अंदर एक कोई दूसरे घर की बात की गई है। उस घर में एक कोई क्लर्जीमैन रहता है। क्लर्जीमैन क्या होता है? बेसिकली चर्च के पुजारी को कहीं ना कहीं कहा जाता है। तो ऐसा ही कोई चर्च का पुजारी है, उसकी वाइफ है, जो कि दोस्तों अपने रूम में, कोई ड्राइंग रूम या फिर स्टडी रूम वाला जो एरिया है, वहां पे दोस्तों कुछ मूवमेंट हो रही है और वो सुबह सुबह उनको कुछ आवाज आ रही है, इसीलिए वो जाग चुके हैं। Creeping downstairs, they heard the clink of money being taken from the clergyman's desk. देखिए यहाँ पे उनको कुछ आवाज आती है और वो नीचे आते हैं और देखते हैं कि पैसों की आवाज भी आ रही है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि कोई उनके पैसे चोरी कर रहा है। Without making any noise and with a poker grasped firmly in the hand, the clergyman flung open the door. Surrender. यहाँ पे देखिए दोस्तों, वो जो चर्च का पुजारी है वो क्या करता है दोस्तों, वहां पे वो एक पोकर ले लेता है। पोकर क्या होता है दोस्तों? बेसिकली जब भी लंदन में जो ऐसे ठंडे इलाके होते हैं वहां पे दोस्तों जब गर्म रखने के लिए, खुद को गर्म रखने के लिए, घर को गर्म रखने के लिए जब बॉन फायर जलाई जाती है, जब लकड़ियां जलाई जाती हैं, तब लकड़ियों को थोड़ा हिलाने के लिए वहां पे एक स्टिक का यूज किया जाता है। उसी स्टिक को दोस्तों वहां पे पोकर कहा जाता है, एक फायर स्टिक का ये नाम है। तो उसी फायर स्टिक को वो उठा लेते हैं, दरवाजा जोर से खोलते हैं और कहते हैं सरेंडर। Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. फिर वहां पे जो चर्च का पुजारी है उसको रियलाइज होता है कि कमरे में तो कोई भी नहीं है, पर उनको आवाजें तो आ रही थी। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody. दोस्तों वहां पे जो चर्च का पुजारी है, उनकी जो वाइफ है, वो घर में हर जगह चेक करते हैं, अलग अलग जगह पर वो ढूंढते हैं, पर उनको कोई भी दिखाई नहीं देता। Yet the desk had been open and the housekeeping money was missing. और वो देखते हैं कि वहां पे जो भी ड्रॉर है वो खुली हुई है और उसके अंदर जो भी डेली के खर्चे के दोस्तों जो पैसे होते हैं वो वहां पर मिसिंग है, गुम हो चुके हैं, किसी ने उसको चोरी कर लिया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। देखिए दोस्तों, अब वहां पे वो जो चर्च का पुजारी है वो पूरा दिन यही सोचता रहता है कि ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही एक अजीब इंसिडेंट उनके साथ हो गया है। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. पर दोस्तों ये चीज इतनी वहां पे स्ट्रेंज नहीं है जितनी स्ट्रेंज उस होटल में। दोस्तों उस होटल के ओनर का नाम क्या है? मिसेस हॉल। मिसेस हॉल के दोस्तों होटल में जो फर्नीचर का बिहेवियर होने वाला है वो और ज्यादा स्ट्रेंज होने वाला है। दोस्तों ऐसा क्या बिहेवियर है, इसी चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों ये स्टोरी बन रही है। हमें यही देखना है कि फाइनली ये जो ग्रिफिन है ये पकड़ा जाता है या नहीं, मिसेस हॉल इसके साथ क्या करती है। तो चलिए दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।